नमस्कार दोस्तों, टेढ़ी मेढ़ी बातों के इस सफर में मैं देव देहमन, आपका दोस्त, आपका होस्ट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है। दोस्तों, इस हफ्ते हम आपको एक और सेलिब्रिटी से मिलवाने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के एक उभरते हुए कलाकार, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और कंपोजर भी हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आज के हमारे मेहमान मिस्टर विवेक मिश्रा से। विवेक जी, और हमारे शो में आपका स्वागत है। टेढ़ी मेढ़ी बातों के इस सफर में हमारा पहला सेगमेंट, जिसमें मेरा आपसे सीधा सवाल, हमने सुना है कि आप एक सिविल फैमिली से आते हैं। हाँ जी। आपकी फैमिली में काफी सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, कई सारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं। जी। तो आपने म्यूजिक इंडस्ट्री क्यों चुनी? आपको टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इस म्यूज़िक में आया, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है म्यूज़िक लोगों को चुनता है, लोग म्यूज़िक नहीं चुन सकते। बहुत सारे लोग म्यूज़िक सीखते हैं लेकिन वो परस्यू नहीं कर पाते क्योंकि म्यूज़िक ने उनको नहीं चुना होता है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि म्यूज़िक ने मुझे चुना है एंड आई एम वेरी हैप्पी आई एम वर्किंग हियर। वेरी नाइस, थैंक यू। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के मेहमान मिस्टर विवेक मिश्रा, जिन्होंने हमें कहा है कि उन्होंने म्यूजिक को नहीं चुना है, म्यूजिक ने उनको चुना है। एंड इज वेरी फॉर्चुनेट पर्सन कि आज वो बॉलीवुड में लाइव कॉन्सर्ट करते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं और आज हमारे साथ हमारी टेढ़ी मेढ़ी बातों के जवाब दे रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है टेढ़े मेढ़े सवाल। तो विवेक जी, टेढ़ी मेढ़ी बातों के इस सेगमेंट में मेरा आपसे एकदम टेढ़ा मेढ़ा सवाल है। जी। आप एंटरटेनर बनना चाहते हैं, हाँ जी। पर हमने सुना है कि आपको अकेले रहना ज्यादा पसंद है, मतलब कि आप कोई पार्टी में नहीं जाते हैं, कोई नाइट आउट नहीं करते हैं, तो आप अपना नेटवर्क कैसे बनाते हैं? आपके पहले सवाल का जवाब कि मैं बनना नहीं चाहता हूँ, मैं हूँ ऑलरेडी। आई एम वर्किंग एज अ एंटरटेनर इन दिस इंडस्ट्री। आई एम इनटू प्लेबैक सिंगिंग एज वेल एज इनटू म्यूजिक डायरेक्शन, नाउ गेटिंग इनटू एक्टिंग। तो जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो हम फुल ऑन एंटरटेनर होते हैं, कैमरे के सामने एंटरटेनमेंट होते हैं, पूरे टाइम हम शोर में रहते हैं। तो शोर को खाली करने के लिए मुझे अकेला रहना पसंद है। मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे पसंद है। इन टर्म्स ऑफ दैट मैं अकेला रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता। मेरा बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है। मेरा जो भी सर्कल है वो काम का सर्कल है। मेरे कलीग्स ज़्यादा है फ्रेंड से। तो उस वजह से मुझे लगता है कि आई एम इन अ सेफ प्लेस इफ आई एम अलोन, इफ आई एम एट होम। वैसे टेढ़ी मेढ़ी बातों में मेरा आपसे दूसरा सवाल। जी। हमने सुना है कि आप क्रिकेटर बनना चाहते थे। हाँ जी। हाँ जी। और आप एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी थे। जी। हाँ जी। तो ऐसी कौन सी बॉल आपको समझ में नहीं आई कि आपने क्रिकेट को राम राम कर दिया? जी, हिंदुस्तान में फिल्म और क्रिकेट दो उसको रिलीजन मानते हैं लोग। हर बच्चा, हर छोटा बच्चा या तो अमिताभ बच्चन बनना चाहता है या तो फिर सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, ऐसा परसेप्शन है। तो या आई एम वन ऑफ द दोस्त चाइल्ड जो क्रिकेटर बनना चाहता था, एंड आई हैव स्टार्ट डूइंग इट एंड आई वाज गुड इन इट व्हेन आई हैव स्टार्टेड एंड आई गॉट इंजर्ड वंस। सो मेरे फादर ही सेड इट कि हाथ पैर तोड़ के थोड़ी ना बैठना है, बिकॉज ही ऑलवेज हैज अ परसेप्शन मी टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज, लाइक माय फैमिली बैकग्राउंड इज फ्रॉम सिविल। सो वो चाहते थे कि या तो मैं एनडीए करूं और या तो फिर मैं सिविल सर्विसेज क्रैक करूं। उसके लिए बॉडी का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो या फिर छूट गया, पार्ट वाइज हो गया। टेढ़ी मेढ़ी बातों के इस सेगमेंट में मेरा आपसे तीसरा सवाल। हाँ जी। और ये थोड़ा सा पर्सनल है, ओके। लेकिन हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है जी। आपके बारे में। ओके। तो मेरा सवाल ये है, आप अकेले रहना पसंद करते जी। हो और ये आपने ऑडियंस को बता दिया, जी। और आपने ऑडियंस को ये भी बता दिया है कि आप एक एंटरटेनर भी हो। लेकिन हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जब आप शादी करेंगे तब भी आप अकेले रहना पसंद करेंगे या अपनी वाइफ को एंटरटेन करेंगे? अभी मैंने आपको कितना सीधा जवाब दिया कि मैं बाहर के शोर से बचना पसंद करता हूँ, बट मैं घर के अंदर आई एम अ फन गाय। मैं अपनी फैमिली में अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी बहन के साथ, मेरी जो मिसेज आएंगी उनके साथ, वहाँ घर के अंदर फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना इज़ लाइक
much more important than for me to go out and have that clubbing or go out for a party or something. मुझे वो फैमिली लाइफ ज़्यादा मेरी पसंद है. मुझे लगता है कि काम अपनी जगह पे है लेकिन मेरी जो फैमिली लाइफ है वो अपनी जगह पे है. तो ऑफ कोर्स जब फैमिली का पार्ट कोई होगा तो उसको उतना ही तवज्जो मिलेगी जितनी अभी तक मेरे फैमिली को मिलती आई है. विवेक जी, हम सिर्फ हमारे शो में टेढ़ी मेढ़ी बातें ही नहीं करते बल्कि हमारे गेस्ट का बड़ा आदर करते हैं और उन्हें बिल्कुल चाय भी पिलाते हैं. आप प्लीज चाय लीजिए हमारे साथ. तो चाय की चुस्की के साथ साथ मेरा आपसे इस सेगमेंट का पहला सवाल, आपको अपना पहला असाइनमेंट, पहला शो कैसे मिला? पहला असाइनमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं. शो और असाइनमेंट दोनों अलग हैं. पहला शो तो मैं दिल्ली में कॉलेजिंग कर रहा था और आप शायद आपने सुना हो जागरण होते हैं जी, माता के जागरण. हाँ जी. तो पॉकेट मनी निकालने के लिए मैंने पहले शुरू किया था. मैंने थोड़े कुछ 8-10 शोज़ किए वैसे. सो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने माता की चौकी की थी. आई थिंक 2006 और 7 की बात है. मैंने आई गॉट माई फर्स्ट माता की चौकी. 2 लाइन माता की चौकी के 2 लाइन. हाँ. मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था उस टाइम पे. माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं. माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं. बहुत खूब. मतलब आपने पता है वो जो नवरात्रि वाले सीजन आते हैं जब माता रानी का एकदम चरम सीमा पर एटमॉस्फेयर बनता है, वो वाइब्रेशंस आने लगे थे अंदर से. थैंक यू सो मच. और हमारी ऑडियंस को भी वही लग रहा होगा कि नवरात्रि शुरू हो गए हैं. तो इसी के साथ मेरा आपसे दूसरा सवाल चाय की चुस्की पे. हमने सुना आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था. हाँ जी. आपका लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था और अचानक से सरकार ने ऐलान कर दिया कि आज से नोटबंदी चालू हो गई और आपका शो रुक गया. वो परफॉर्म कर रही थी और अचानक से मेकर्स जिन्होंने शो करवाया था वो अचानक से आके उन्होंने बोला कि बंद करो सब. हम लोग शॉक थे कि क्या ऐसा हो गया कि बंद करो. तो फिर हमें सुनने में आया कि डिमोनेटाइजेशन की न्यूज़ आई है अभी और बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हो गया अभी भी. अब हमारा तो नुकसान हो नहीं सकता क्योंकि हम तो इतने पैसे रखते नहीं. तो या देयर वाज वन ऑफ एन इंसिडेंट है. तो जिसने शो ऑर्गेनाइज किया था मतलब उसका तो पूरा पैसा गया. अब ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि जैसे बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज, पॉलिटिकल फैमिलीज हैं. बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ. बट मैं पर्सनली इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन वाज अ गुड डिसीजन बाय द करंट गवर्नमेंट, क्योंकि उसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ बेटर हो गई. जितना लोगों ने काला धन रखा हुआ था, जो कुछ भी था, इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव. बिल्कुल, ये मेरी पर्सनल राय है. तो हम और हमारी ऑडियंस तो डिमोनेटाइजेशन को हमेशा अप्रिशिएट करती है. सरकार के इस कदम को हमेशा मतलब आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है कि इससे और आगे बढ़ा जाए ताकि और अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुले. लेकिन आपको उसके बाद हरे नोट मिले थे या गुलाबी नोट मिले? ये नोट हरे मिले थे और उसको गवर्नमेंट ने गुलाबी कर दिया बाद में. जैसा आपको पता है कि हर किसी को बोला गया था कि आप 2-2.5 लाख रुपए तक आप जाके बैंक से कन्वर्ट करा सकते हैं. तो पेमेंट उतनी होती है और थोड़ा बहुत ज्यादा थी तो वो भी बात करके कन्वर्ट करा ली गई थी. तो हाँ, मिले हरे ही नोट थे, वो बाद में गुलाबी हो गए. विवेक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे हमारे इस शो पर मिलकर और हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपसे जब हमने रूबरू कराया आपके साथ. और काफ़ी सारे सवाल जो हमने आज किए विवेक जी से आप लोगों को अच्छे लगे होंगे. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तड़के वाले सवाल. आपके दोस्त, आपके होस्ट देव देहमन के साथ. विवेक जी, आपके लिए मेरा पहला सवाल तड़के वाला ये है कि आपको क्रिकेट ज़्यादा पसंद है म्यूजिक? नो डाउट म्यूजिक. As of now.
Not as if now, like see, cricket was a hobby for me. मतलब I like to play cricket even today. मुझे पसंद है खेलना, लेकिन अगर आप बात करो कि क्या ज़्यादा पसंद है तो एनी डे म्यूजिक। ओके, अच्छा मेरा दूसरा सवाल आपसे, सर सचिन तेंदुलकर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं या सोनू निगम जी? ये डिफिकल्ट है। मैं एक्चुअली बोलूँगा कि दोनों मास्टर्स हैं अपनी जगह, और अलग अलग फील्ड से हैं, तो इसलिए कंपैरिजन है नहीं। अगर आप एक ही फील्ड के दो लोगों का नाम लेते तो शायद मुझे कंफ्यूजन होता, बट मुझे दोनों ही पसंद है एक्चुअली, अपनी अपनी जगह पे। क्रिकेट पसंद है सचिन की वजह से, म्यूज़िक पसंद मैंने शुरू किया बिकॉज ऑफ सोनू निगम, तो या सोनू निगम। आपने यहाँ पे डिप्लोमेटिक नहीं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे बीच में थे विवेक मिश्रा जी, जो एक बहुत अच्छे कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और एक्टर भी हैं। आज इनके साथ रूबरू होकर हमें बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी हमारे विवेक जी के थ्रू। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही अगले एपिसोड में भी हम आपको आने वाले नए सेलिब्रिटी से मिलवाएं, जो अपनी ज़िंदगी के सफ़र को, अपने स्ट्रगल को और अपने आने वाले अचीवमेंट को आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप भी अपना करियर एक्टिंग में, सिंगिंग में, म्यूजिक डायरेक्शन में या किसी भी सेगमेंट में बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे शो को देखना ना भूलें। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगले सैटरडे हम आपके लिए फिर लेकर आ रहे हैं एक और नए सेलिब्रिटी को, जिनकी जिंदगी की शुरुआत से लेकर आज तक के उनके हर पहलू को हम आपके सामने रखेंगे टेढ़ी मेढ़ी बातों में। आपके दोस्त, आपके होस्ट देव देमन के साथ। बहुत अच्छा लगा देव जी आपसे बात करके टेढ़ी मेढ़ी बातों में, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आप जितने भी लोग हैं, इट्स अ ग्रेट फैब शो। गो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस शो, एंड this interview is gonna air on next Saturday if I'm not mistaken. Yes. और हर बार आपको नए लोग इस शो पे मिलेंगे, and I'm very fortunate to be here. Thank you so much. Lots of love and all the heart to everyone. Thank you so much, Dev ji. I hope to see you soon Sure, sir. for the next show. Yeah, nice to meet you. Bye. Me too, sir.